चलिए नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के बीच जो एक सेशन लेकर के आए हैं, तो आज हम बताने वाले हैं वो सेंटेंस। आज हम बात करेंगे सेंटेंस की। इससे पहले आप लोग को बताए थे अल्फाबेट या लेटर, तो आज हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले जानते हैं, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस का परिभाषा हमने बताया था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का वैसा समूह जो पूरा पूरा अर्थ बताए उसे वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी सेंटेंस जो है इसके दो हिस्से होते हैं। यानी सेंटेंस टू पार्ट्स रखता है। एक पहला है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और एक दूसरा है प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं विधेय। यानी सब्जेक्ट दो पार्ट्स रखते हैं। यानी सब्जेक्ट सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन है? एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, उद्देश्य। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस, वन हु वर्क्स इन ए सेंटेंस। अगर कोई वाक्य है, वाक्य में अगर कोई काम करने वाला होता है तो उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल दे दिया जाए, मैं बोलूं कि वह खाना खा रहा है। अब वह खाना खा रहा है तो खाना खाने का काम कौन कर रहा था? वह। तो इस वाक्य में वह जो है सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कोई वाक्य अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। जैसे बोलूं कि राम बाजार जाता है। अब राम बाजार जाता है तो बाजार जाने का काम कौन करता है? राम। इसका मतलब राम क्या है? सब्जेक्ट। यानी जो किसी भी सेंटेंस में काम करता है, यानी काम करने वाला जो होता है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। और उसके बाद जो भी वाक्य अभी हमने बताया, तो उस वाक्य में जो सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे वो सब के सब कहलाएंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? The words except the subject are called predicate। यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी वर्ड बचेंगे उन सबको हम कहेंगे प्रेडिकेट। यदि आप नहीं समझे तो एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया है, सोनी इज रीडिंग ए बुक। सोनी इज रीडिंग ए बुक। सोनी जो है किताब पढ़ रही है। अब सोनी किताब पढ़ रही है तो हमने बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट किसे जो काम करने वाले होते हैं। तो बताइए कि सोनी किताब पढ़ रही है, तो इसमें किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है? तो सोनी कर रही है। तो जो काम करने वाले होते हैं, करने वाले, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आज सोनी काम कर रही है तो यहाँ पे जो सोनी हो जाएगी वो सब्जेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने देखा कि जो सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी बचे हुए रहेंगे वो सबको प्रेडिकेट कहते हैं। तो सोनी को अगर छाट दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा, तो बाकी बचा इज रीडिंग ए बुक। यानी ये सब जो बच गए इस सब को हम कहेंगे प्रेडिकेट। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। छोटी सी चीज है, इस पे ज्यादा भी समय नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा समय देंगे तो आपका बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार। यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे आपने देखा है 6 सेंटेंस के प्रकार लिखे हैं। यानी कह सकते हैं सेंटेंस मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है आदेश सूचक वाक्य। चौथा है एम्फैटिक सेंटेंस, बलदायक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और आपका छठा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयात्मक वाक्य। बारी बारी से हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ऐसे नाम सबको पता ही चल रहा होगा कि असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य जो अपने कथनों को व्यक्त करता है। प्रश्न सूचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन, प्रश्न की सूचित करेगा प्रश्न का। आदेश सूचक
जो आदेश का ऑर्डर को सूचित करेगा। यानी बारी बारी से हम जानेंगे तो विशेष जानेंगे पढ़ेंगे। देखिए पहला अब हम बात करते हैं, आपने सीखा सेंटेंस 6 प्रकार का। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंप्रेसिव सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस सेंटेंस और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम बारी बारी से बात करते हैं। पहली बात करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस का। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? क्या है असर्टिव सेंटेंस? किसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी वैसा वाक्य जो कथन को व्यक्त करे, कथन व्यक्त करे। नहीं समझे? देखिए ऐसा वाक्य जो कथनों को व्यक्त करे। कथन का मतलब कुछ ना कुछ कहे, यानी कुछ कहना चाह रहा हो। अगर कुछ कहता है तो वैसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप कोई भी वाक्य देखें, कोई भी सेंटेंस देखें, अगर आप उसको पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि ये कुछ कहना चाह रहा है या फिर कुछ कह रहा है, तो अगर कुछ कहेगा तो वो हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। अब इससे आप ध्यान दीजिएगा। अब कहने की बात हो जाए तो इससे आप सोचिए कि कहने का मतलब कि दो तरह से कहेगा। अगर आप भी किसी को कुछ कहेंगे तो दो ही चीज, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। या तो आप किसी के अच्छाई के बारे में बोलिएगा या तो आप किसी की बुराई के बारे में बोलिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कुछ कथन व्यक्त करेगा तो या तो अच्छाई का या तो बुराई का। इस तरह हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक पॉजिटिव अर्थ देने वाला और एक नेगेटिव अर्थ देने वाला। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस की बात किया। ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, वैसा वाक्य जो कथन को व्यक्त करे उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि इज ए स्मार्ट बॉय। देखिए यहां पे कथन व्यक्त कर रहा है, रवि स्मार्ट लड़का है, खूबसूरत लड़का है, बढ़िया एकदम है ना। तो रवि इज ए स्मार्ट बॉय, रवि स्मार्ट लड़का है। अब रवि के बारे में कहा जा रहा है कि रवि स्मार्ट है। सोनी इज नॉट अ बैड गर्ल, सोनी बैड गर्ल नहीं है, खराब लड़की नहीं है। यानी सोनी के बारे में भी कह रहे हैं, कहा जा रहा है उसके बारे में, यानी कथन व्यक्त, इसी को बोलते हैं कथन व्यक्त करना। और असर्टिव सेंटेंस का जो पहचान होगा तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये असर्टिव सेंटेंस का पहचान है। तो अभी हमने सुना कि कथन व्यक्त करने का मतलब कि दो तरीके से करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे? तो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो एक होगा पॉजिटिव अर्थ देने वाला और एक होगा नेगेटिव अर्थ देने वाला। पॉजिटिव अर्थ देने वाले सेंटेंस को कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव अर्थ देने वाले को कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस? तो हम कह सकते हैं ए सेंटेंस विच शोज अ पॉजिटिव मीनिंग, जो सकारात्मक चीज को दर्शाए, सकारात्मक बताए, तो वैसे वाक्य को कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में सोनी इज ए गुड गर्ल, सोनी एक अच्छी लड़की है। यू आर गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छा हो। तो हमने पॉजिटिव चीज को, सकारात्मक चीज को बताया है ना, कि सोनी अच्छी लड़की है, सोनी के बारे में सकारात्मक चीजों को बतला रहा हूं। यू आर गुड बॉय, आपके बारे में हमने कहा कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, यानी आप बहुत अच्छे हो, तो आपके बारे में पॉजिटिव चीज को बताया। तो ये जब पॉजिटिव को बताया जाए तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नकारात्मक चीजों को बताएगा। ए सेंटेंस विच शो अ नेगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप नकारात्मक अर्थ को दर्शाया जाए, यानी जब आप किसी वाक्य के माध्यम से नकारात्मक अर्थ को दर्शाते हैं तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव दर्शाएगा एफर्मेटिव, नेगेटिव दर्शाएगा तो नेगेटिव, है ना। नकारात्मक में नेगेटिव और सकारात्मक में एफर्मेटिव। यानी सीधा सीधे कहिए, अगर आप किसी की बड़ाई करते हैं तो एफर्मेटिव, अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो नेगेटिव। बुराई किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस और बड़ाई किया जाए तो एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे एग्जांपल में सोनी इज नॉट अ गुड गर्ल, सोनी एक अच्छी लड़की नहीं है। अब बताइए कि हमने नेगेटिव अर्थ को दर्शाया।
अच्छी नहीं है, नहीं है, नेगेटिव बता दिया, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट अ गुड बॉय, आप पता चल कि नहीं हो, देखिए नेगेटिव अर्थ को दर्शाया, तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे चलेंगे असर्टिव सेंटेंस के बाद, यानी आपका क्लियर हो गया होगा, असर्टिव सेंटेंस क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव सेंटेंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे इसका नाम हिंदी में होगा प्रश्न, जिसे प्रश्न की बात आ जाए या प्रश्न आ जाए। भाषा में लिखा है डेफिनेशन में, a sentence is used to ask question, a sentence which is used to ask a question called interrogative sentence, यानी सब किसी में किसी वाक्य प्रश्न यानी सवाल पूछने के लिए अगर उसको क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, आई वोवेल से शुरू हुआ इसलिए एन का प्रयोग हुआ है, ये सब छोटे छोटे तो इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव से इक्वल टू होगा ये फॉर्मूला जो डब्ल्यू फॉर्म सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, यानी गेटिव टेंस का पहचान होगा अंत में क्वेश्चन मार्क जो दिखाई दे रहा है, यही होना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क्स रहेगा तो लेना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे, तो वाक्य में सवाल यानी प्रश्न पूछा जाए तो सबको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछने की बात आ जाए तो आपने देखा होगा इस्तेमाल दैनिक जीवन में सबका होता रहता है कि अगर कोई सवाल पूछता है, दो तरह सवाल जब भी पता होता बोले कैसे, तो एक सवाल वैसा होता है जिसका जवाब हम केवल हाँ या ना में देते हैं, और एक सवाल ऐसा जिसका जवाब हमें में यानी फिर डिटेल में बताना होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे समझेंगे तो दो तरह के सवाल होंगे, दो तरह के सवाल, एक नाम देने वाला, डिटेल से बताने वाला, यानी कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब सवाल, मतलब प्रश्न, यानी सवाल इसमें पूछा जाए, इंट्रोगेटिव से हम कह सकते ये भी दो प्रकार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रकार का दो प्रकार का, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH वर्ड। चूंकि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का अर्थ इंट्रोगेटिव दो तरह की, यस और एक WH वर्ड, ये क्वेश्चन WH वर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसे, तो ये क्वेश्चन इज आंसर्ड इन यस और नो। यदि कोई सवाल किया जाए और उसका जवाब हम के हाँ या ना में दे तो उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन या नो, या यस या नो क्वेश्चन, यानी वैसा क्वेश्चन, देखिए ये सवाल में ही जवाब यस या क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में दे दें तो उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन। आपको कोई ऑप्शन नहीं है, केवल यस या नो की, तो वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में दे तो नो क्वेश्चन है। एग्जांपल रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या इसका जवाब क्या दीजिएगा, डायरेक्ट आप बोलिएगा हाँ या न। अगर आपसे पूछा जाए आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहिएगा या तो यस या तो नो, अगर ये यस नहीं पढ़ बोलिए, यानी इसका सवाल का जवाब केवल हाँ और ना में दिया, ठीक है। नोट में लिखा हुआ एक पॉइंट, क्वेश्चन एन एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन, जेकरा में सबसे पहले स्टार्टिंग में मिल जाए एक्सुलरी, तो हम कहें क्वेश्चन का यस नो क्वेश्चन का वो एग्जांपल है। यस नो क्वेश्चन का पहचान हो सब एक्सुलरी वर्ब। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे कि एक्सुलरी क्या है, समझो हम लोग है ना, यही एक्सुलरी वर्ब एम इजारे सर्च करते जैसे कि यहाँ पे का इस्तेमाल हुआ, तो सबसे पहले वर्ब का अगर इस्तेमाल तो होंगे यस नो क्वेश्चन, पहले सब्जेक्ट रहेगा अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट उस प्रकार WH वर्ड, जब हमने डेकोरेटिव सेंटेंस एक ये और एक WH वर्ड, तो हाँ या ना में देंगे तो यस नो क्वेश्चन, बात हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, डिटेल देना होगा, WH वर्ड। जैसे ये क्वेश्चन विज वर्ड सेंटेंस, किसी अगर आपसे सवाल पूछा जाए उसका अगर सेंटेंस पूरा वाक्य में दे तब उसको कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। और WH वर्ड क्वेश्चन की जो पहचान होती है, सबसे पहले वर्ड, उसके एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ड, ठीक है, पहले WH वर्ड, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वही एम इजारे सबका जो प्रयोग होता है बाजवेर, एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। अच्छा, बच्चे को लग रहा है कि W क्या है, W सीधा सिंपल से समझ लीजिए, WH वर्ड, यानी वर्ड सब W दे रहा होगा, ये वैसा वर्ड ऐसा जिस WH हो, ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत WH से हो, सब चीज समझ सकते हैं, समझने के लिए इस्तेमाल इसका कर सकते हैं कि वैसा वर्ड का इस्तेमाल W से शुरू यानी WH से हो, WH का इस्तेमाल हो जाए जिस वर्ड, जैसे WH है, WH है, इसमें अगर कुछ मिला दे, जैसे देखिए मिला दिए 80, W मिल गया 80,
WH है, याद ये ई बन गया वेन मैंने कब, व्हाट मैंने क्या, WH है, याद ये ई वेयर की बन गया वेयर, वेयर मैंने कहा, WH है, इसमें मिला दिया वाई बन गया वाई। तो ऐसे ही वर्डों को हम कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं W वर्ड। उम्मीद है कि समझ जाओगे, ऐसा से ज्यादा दिमाग अपने की आवश्यकता नहीं है, नाम को WH वर्ड, तो वैसा वर्ड WH से शुरू हो जाए, वैसे नाम वर्ड कर। ठीक है, सबसे पहले अगर WH वर्ड ट्यूशन की बात करें तो ये को दिखाई देगा। ठीक है, तो WH वर्ड इसका नाम है WH वर्ड, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्यूशन मार्क। वहां तो देखिए हम आपसे पूछा क्या पूछा कि यस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, चूंकि यस और नहीं दे सकते, इस वाक्य का जवाब यस में ना दिया तो वर्ड का यस या नो देंगे तो क्वेश्चन हो गया। हाँ या ना से केवल काम चल जाए तो, लेकिन हाँ से काम मिलेगा। जैसे लिखिए एग्जाम्पल में पूछा है कि वाट नेम, आपका नाम क्या है, आपको बताना होगा, बताइएगा जो भी आप होगा अपना नाम। हाँ और ना से कोई इसका नहीं मिलेगा। वाई इज राइंग, वह क्यों चिल्ला रही है, क्या बोल रही है कि हाँ, ऐसा कुछ लगा या किसी ने मारा या क्या उसका रिश्ता, इसमें मेन बताना पड़े कब वर्ड, अगर नहीं बिना कारण का काम चल जाए तो एक क्वेश्चन। तो ये एक्टिव सेंटेंस समझ होता है। अच्छा जिसको आप लोग कमेंट में दीजिए, क्या वर्ड से होने वाली सेंटेंस है, क्या नेगेटिव होने वाले जो भी टेंस है, क्या वो इंटरव्यू है, ये सवाल है कि क्या वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य क्या इंट्रोगेटिव है। हाँ तो भी कमेंट में बताना, और अगर ना तो कमेंट में बताना। ठीक है, WH से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या इंट्रोग हो सकते हैं, इस जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट टेंस की, इसको आप लोग उतारेगा। ठीक है, तो आज आपको जो बच सेंटेंस वो हम अगले में करेंगे। आज बस इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास को बच के सेंटेंस बतला देंगे। ठीक है, क्योंकि उसको बतलाने में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो था, जो बिल्कुल ज्यादा लंबा वीडियो भी होता है। तो अगले के क्लास को बताएंगे सेंटेंस जगह से। तो क्लास आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगता है ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा नहीं लगा भी कमेंट नहीं कीजिएगा, जिनको लगेगा वो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हम कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसमें।